छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी नागरिक आज हिंदी कवि रघुवीर सहाय के शब्दों में एक इंसान की जिंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चाँप दिए गए हैं। उन्हें लगातार अपने होने की वैधता साबित करनी पड़ती है। सरकार की नज़र में ये माओवादी हैं, माओवादियों की नज़र में ये सरकारी मुखबिर हैं, जबकि जिंदल मित्तल और ऐसे अनेक पूंजीपतियों की नज़र में ये झाड़ झंकार से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें साफ किया जाना जरूरी है ताकि उनके संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। छत्तीसगढ़ आज एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां लोकतंत्र और जनता के स्वाभिमान को लगातार बर्खास्त किया जा रहा है। इसकी जगह इन कर्मठ आदिवासियों को सरकार 3 रुपए किलो चावल और नमक भीख में दे रही है ताकि ये खेती करना छोड़ दें और इनके संसाधनों पर पूंजीपति आराम से कब्जा जमा सके। जनतंत्र को बचाने की यही मुहिम छत्तीसगढ़ विस्थापन विरोधी मंच के बैनर तले राजधानी रायपुर पहुंची। आदिवासियों का विस्थापन नहीं चलेगा। ये जंगल ये नदियाँ हमारी है। इसे छोड़िए पूंजीपतियों क्यों जाए हम, इसे छोड़िए पूंजीपतियों क्यों जाए। सरकार तुम्हारी होगी कानून तुम्हारा होगा, सरकार तुम्हारी होगी कानून तुम्हारा होगा। दलाल तुम्हारे होंगे पुलिस तुम्हारी होगी, दलाल तुम्हारे होंगे पुलिस तुम्हारी। तो क्या चुप न रहेंगे हम, चुप न रहेंगे हाय लड़ते रहेंगे हम, लड़ते रहेंगे हाँ। आजकल जो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल जो बिक रहा है, क्या यह साजिश है कि इस 1 रुपये किलो चावल के बदले आप
हम छत्तीसगढ़ वासियों से हमारा जमीन लेना चाहते हैं। ये षड्यंत्र और यह कल्याणकारी षड्यंत्र शायद बहुत दिन काम नहीं करेगा। यहाँ बैठा हर व्यक्ति जो कष्ट उठा करके आया है वह कल के दिन में बेघर नहीं बनना चाहता है। कल के दिन में आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, घर से बेदखल होना चाहते हैं, और जब किसी को जबरदस्ती बेदखल कर दिया जाता है तो उससे विस्थापन कहा जाता है। और इस विस्थापन के विरोध में कि हमें जबरदस्ती, अगर हमें अपनी खुशी है तो हम कहीं भी जाके कमा लेंगे, लेकिन हमें जबरदस्त अपने घर से, अपनी जमीन से ढकेल करके ना निकाला जाए। आज ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठा के ताकत कोनो में नहीं है। जब का शासक वर्ग के पार्टी है और जब का एक अनुसांगिक संगठन है, कोनो में ताकत नहीं है कि एक रोकथाम करके उपाय कर ही। साथी हो, आज की स्थिति ऐसे है कि संघर्ष के बिना, लड़ाई के बिना हमारा अधिकार नहीं मिला है, हमारी सुरक्षा नहीं हुआ है। विकास के राह पर किसका विकास? पूंजीपतियों का विकास या गरीब जनता का विकास? आज जहां भी देखो फैक्ट्री बन रही है, वहां के जितने भी गरीब जनता है वो सब विस्थापित हो जाते हैं। कहा जाता है, कभी पूछा है उसने? कभी सर्वे कराया है? मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी, हम छत्तीसगढ़ के भैया, हम बेटा पैदा करें, हम बेटी पैदा करें, आवाज साले खेती खोल के वो बच के गाड़ी में लोग पिछले आ गए थे। चुनौती में गजात है। आज के बाद में हम फैक्ट्री के बारे में हम खाली नहीं तो ओकर परवान हमन जिया खाली ना ओकर दरवाजे पे 40 दिन लगाई दो। जय हिंद, जय भारत। इस देश की 70% जनता किसानी पे अपनी गुजर बसर करके इस देश को कृषि प्रधान देश कहलाने का कथित गौरव प्रदान करती रही हो, वो किसान आज इस देश की लगभग 2 लाख से भी अधिक हो चुका है। वो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अभी दंतेवाड़ा की स्थिति ये है कि ये जो 700 गांव जलाए थे, वो अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे वो आदिवासी कहाँ है। मैंने सरकार से पूछा, लिख के पूछा, सूचना के अधिकार के अंतर्गत पूछा कि ये 700 गांव आप कहते हैं कि नक्सल मुक्त हो गए, खाली है, ये आदिवासी कहाँ है? आपके कैंपों में सिर्फ 50,000 लोग हैं। इन 700 गांव की आबादी तो 4 लाख थी, बाकी लोग कहाँ हैं? सरकार ने जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार रिपीट किया, सरकार के पास जवाब नहीं है। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग जंगलों में छिपे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन जंगलों में छिपे हुए आदिवासियों को पहले इनके गांव में पुनर्व्यवस्थापित करो, उसके बाद इनको कंपनसेशन दो। जिनके घर पुलिस और संगठनों ने चलाए हैं उनको भी। आपको आश्चर्य होगा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी। यह एक ऐतिहासिक रैली थी जिसने बताया कि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। इन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के बजाय विशेष कृषि क्षेत्र बनाए जाएं, भूमि अधिग्रहण में 5वीं अनुसूची का पालन किया जाए, बांधों, कारखानों व अभ्यारण्यों के नाम पर विस्थापन रोका जाए, जन सुनवाई की आड़ में षड्यंत्र बंद हो, शांत आदिवासी इलाकों का फौजीकरण रोका जाए, वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किया जाए, विकास के नाम पर वनों का विनाश बंद हो और रोजगार गारंटी की बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाए। इसके अलावा जन सहमति के बिना जमीन अधिग्रहित ना की जाए और बस्तर के 644 उजड़े हुए गांवों को फिर से बसाया जाए। संसद में पेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम का नवीनीकरण रद्द हो, इसमें कोई संशोधन ना किया जाए और राष्ट्रीय कृषि नीति का पालन किया जाए। इन मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ विस्थापन विरोधी मंच के बैनर तले यह रैली आयोजित की गई। उन्होंने अब सरकार के सामने मजबूती से एकजुटता दिखाई और यह मांगे रखी।